इस दुनिया में शोर मचा है। मेरी दुनिया, मेरी ताकत, मेरी हुकूमत। हर लोग अपनी ताकत और अपनी हुकूमत का और अपने आप को बड़ा बनाने के नुमाइश में लगे हुए हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह पाक हम सब इंसानों को ये बता देंगे कि ये दुनिया उनकी है और उनकी हुकूमत है। आज हम सब इंसानों को कभी कभी कुछ हमारे घर के पालतू जानवर इंसानियत सिखाकर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई। आज फलस्तीन के साथ जो हो रहा है उसके हालात को देखने के लिए, समझने के लिए और फलस्तीन के हालात को, उसके दर्द को महसूस करने के लिए सबसे पहले किसी भी इंसान के सीने में एक इंसानी दिल का होना जरूरी है। वो दिल फिर चाहे किसी हिंदू का हो, मुसलमान का हो, या किसी सिख भाई का हो, या किसी ईसाई का हो, ये मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि किसी इंसान के दर्द को एक इंसानी दिल ही महसूस कर सकता है। आज अगर मैं बात करूं तो 57 मुस्लिम देशों के अलावे भी पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, क्या किसी ने भी फलस्तीन से इंसानियत के नाते अपनी हमदर्दी दिखाई? आज फलस्तीन के लोगों को लोग आतंकवादी जैसे लक़ब से, नाम से पुकार रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं और अगर हमारे देश में किसी ने हमारे हक को छीनने की कोशिश की या हमारे देश पर हमला किया और बदले में अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं, कोई जवाब देते हैं, तो क्या हम भारत के लोग आतंकवादी हो जाएंगे? ये बात जो सोचते हैं वो अपने सोच को बदले, वो अपने सोच को, अपने दिमाग से इस बुरे सोच को निकाल दे। आज फलस्तीन के मासूम लोग अगर आतंकवादी होते तो क्या वो लोग उन रॉकेट्स का मुकाबला क्या वो पत्थर से करते? फलस्तीन के लोग अगर आतंकवादी होते तो क्या वो अपने यहाँ अपने घरों के बर्बाद होने के साथ साथ फलस्तीन में इजराइल के बमों की वजह से वहां के 71 मस्जिद शहीद हो गए। और फलस्तीन में 71 मस्जिद ही शहीद नहीं हुआ बल्कि वहां पर 3 गिरजा घर भी शहीद हो गए, जो पूरी तरह से जमी दोष हो चुका है। आज फलस्तीन में सिर्फ इंसानियत को मारा जा रहा है। वहां किसी जाति, किसी धर्म को नहीं मारा जा रहा है। फलस्तीन के इंसानियत को खत्म कर दिया जा रहा है और फलस्तीन के लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे। फलस्तीन के लोग अपने बीवी और बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। फलस्तीन के लोग लड़ रहे हैं, असल जो फलस्तीन के लोगों की जो लड़ाई है वो है मस्जिद अक्सा के लिए। आज इजराइल का भी जो असल टारगेट है वो यही है। फलस्तीन के लोग तो एक बहाना है, गाजा के लोग तो एक बहाना है। फलस्तीन में तबाही करने के बाद अब वो अगला टारगेट मस्जिद अक्सा को लेकर चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि वो उसके बमबारी से और उसके हमलों से तंग होकर वो आतंकवादी जिसे लोग कह रहे हैं, वो मासूम लोग किस तरह से फलस्तीन को छोड़कर, फलस्तीन से अपने वतन को छोड़कर अपने बीवी, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को किस तरह से आप लेकर उस अपने वतन को छोड़कर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि इस वक्त उनके दिलों में कौन सा दर्द और कौन सा पहाड़ टूट रहा है। يلا يابا امشي يا راجل امشي العرب هناك بس احمد لا خلاف يجيب عمري احمد لا يجيب عمري حبايبي وحبايبي देखा आपने, ये जो दर्द है
ये बहुत बड़ी दर्द होती है दोस्तों, अपने वतन को छोड़कर जाना, अपने उन शहीदों के कब्रों को छोड़कर जाना। इनमें से जाने वाले ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बमबारी में अपने माँ बाप को खोया है, किन्होंने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपने बीवी को खोया है और किसी ने अपने पूरे के पूरे परिवार को खो दिया है। आज ऐसे लोग जो इस भीड़ में हैं, आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फलस्तीन में गुजार दी और आज ऐसी हालात आई कि उन्हें फलस्तीन को, अपने वतन को छोड़कर जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस भाई को जिसके 4 बच्चे थे, चारों के चारों बच्चे शहीद हो गए। एक बेटी थी जो बेटी भी शहीद हो गई। और आप देख सकते हैं इस मासूम से बच्चे को, जिस उम्र में इस बच्चे को स्कूल का बस्ता उठाना चाहिए था, उस उम्र में ये बच्चा लाशें उठा रहा है। जरा सोच सकते हैं कि इस बच्चे के दिल और दिमाग किस तरह के हालात से गुजर रही होगी। इस बच्चे के तड़प को महसूस कीजिए। ये बच्चा अगर आपके गोद में पला होता, आपके पास पला होता, आपके करीब होता, तो इस बच्चे के दर्द को क्या आप जाति और धर्म के तराजू में तौलते? इस बच्चे के तड़प को देखकर कोई भी इंसान जो पत्थर दिल भी हो तो उसके दिल में दर्द पैदा कर देगा। زوجتي وضعها صعب الحمد لله الحمد لله। इन वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इन वीडियो के जरिए फलस्तीन के असल दर्द को महसूस नहीं कर सकते, फलस्तीन के हालात को नहीं समझ सकते। जो आपने देखा, ये देखकर आप ये नहीं सोच सकते कि आपने फलस्तीन के हर हालात को देख लिया, आपने फलस्तीन के हर मामले को समझ लिया। आज फलस्तीन में जो हो रहा है, वहां की हालात जहन्नम से भी बुरी मानी जा रही है। आज फलस्तीन के लोगों के साथ जो हो रहा है, इसे देखकर जिन लोगों के अंदर में भी इंसानियत थी, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने अपने देश में फलस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ जुलूस निकाले और नाराबाजी भी किया उन्होंने, और इजराइल के झंडे को अपने पैरों तले रौंदा भी और उन झंडों को आग भी लगा दिया। ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, ये कम से कम वो लोग हैं जिन्हें किसी की तानाशाही को देखकर उसे सिर्फ एक चीज याद आया कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है, कोई मजहब है, तो वो इंसानियत है। आज फलस्तीन के लोगों के साथ जो हो रहा है, अगर इसे देखकर अगर आप अपने घर जब खाना खाते हैं और फलस्तीन के लोगों की याद नहीं आती, अपने बच्चों को अगर आप प्यार करते हैं और उस वक्त फलस्तीन के बच्चे याद नहीं आते, अपने घर और परिवार के लोगों के साथ बैठकर गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, अपना प्यार उन लोगों के साथ बांटते हैं और उस वक्त आपको फलस्तीन के लोगों की याद नहीं आती। अगर आज आप किसी भी तरह के मौज और मस्ती में हैं और आपको फलस्तीन के लोगों की याद नहीं आती, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने दिल और अपने दिमाग को साफ करें, क्योंकि आपके अंदर का जो इंसानियत है वो खत्म हो रहा है। अपने इंसानियत को जगाएं और फलस्तीन के लोगों के बारे में सोचें और फलस्तीन के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा अपने इस वीडियो में कि फलस्तीन के जो शहीद हैं, वो अल्लाह पाक ने उन्हें एक ऐसा मर्तबा दिया है, एक ऐसा दर्जा दिया है जो किसी के दुआओं के मोहताज नहीं। सबसे पहले मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि आप फलस्तीन के लोगों के लिए दुआ करें। तो आप अगर उनके लिए दुआ करेंगे तो यह बेहतर है, ताकि आपके दिल को इस बात की तसल्ली होगी कि कम से कम हम फलस्तीन के साथ लड़ नहीं सकते, मर नहीं सकते, शहीद नहीं हो सकते, तो कम से कम हम उनके हक के लिए दुआ तो कर सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप इस बात को समझ लें कि फलस्तीन के होने वाले जो शहीद है वो आपके और हमारे दुआओं के मोहताज नहीं। अल्लाह पाक उन्हें बगैर किसी के दुआओं के भी जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। मैं यही कहूंगा कि आप उनके लिए दुआ करें और इस जंग में कम से कम इतना शिरकत जरूर करें कि जब फलस्तीन के लोग उस जगह में शहीद हो रहे थे तो हम उनके साथ मर तो नहीं सकते थे, शहीद भी नहीं हो सकते थे, लेकिन हम उन शहीदों के लिए अपने नमाजों में, अपने रोजों में, अपने इबादत में दुआ किया करते थे। कम से कम मौत के बाद हम अल्लाह को ये तो दिखा सकते हैं
कि हम सोशल मीडिया में भी कम से कम आवाज उठाया करते थे, सोशल मीडिया में भी देखकर फलस्तीन के दर्द को महसूस किया करते थे, सोशल मीडिया के वीडियोस में भी तो कम से कम हम दुआओं में आमीन लिखा करते थे। आज मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि फलस्तीन के लोग मजलूम नहीं है, फलस्तीन के लोग लाचार नहीं है, फलस्तीन के लोग अपने बीवी और अपने बच्चों के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, फलस्तीन के लोग मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने दीन और अपने ईमान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए फलस्तीन के लोगों के लिए मैं फिर कहूंगा कि वो दुआ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ करें। और मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही दूसरी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और इस्लाम को जिंदा करने वाली आवाज को उठा सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सबके सब्सक्राइब करने और आप सबके वीडियो को देखने और शेयर करने से हमारा हौसला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं आप सबके सपोर्ट के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और यही कहना चाहूंगा कि अपने दुआओं में मुझ गरीब को याद रखें। मैं भी आप सबको अपने दुआओं में याद रखूंगा। मिलता हूं आप सबसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको दिल से अल्लाह हाफिज।